कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। आत्म अनंत चतुष्ट समुदाय, वाह। वेशभूषा, ये वेशभूषा कछु नहीं धाय, धाय कुछ नहीं धारण करते हैं। वेशभूषा किसी भी प्रकार की अनंत चतुष्ट समुदाय है जिनका परमोदारिक शरीर मनोग, चंदन कुमकुम कछु नहीं रोग। अरे क्या लिख दिया हजारी लाल जी साहब आपने, ये हजारी लाल जी साहब क्या लिख दिया आपने। परमोदारिक शरीर मनोग, चंदन कुमकुम कछु नहीं रोग। हो सर्वज्ञ बिंब जो आशा, पूजे बंदे कर्म जो नशा। अरे भैया, यदि ऐसा आपको सर्वज्ञ का जिन बिंब यदि कहीं नजर आता है, क्या लिख रहे हैं, परम औदारिक मनोज्ञ शरीर है, परम औदारिक शरीर है, मनोज्ञ शरीर है, अत्यंत मनोज्ञ शरीर है, और चंदन और कुमकुम ऐसे रोग हैं। तो क्या बात कर रहे हो। अरे नहीं नहीं, चंदन को रोक के रहोगे। हाँ, चंदन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी ये बताओ तुम। चंदन लगाने की जरूरत किसे पड़ेगी। भवताप विनाशनाय, भवताप, जैसे ताप लग रहा हो भव में, उसके लगेगा चंदन। जिसके ताप लग रहा हो, जैसे भव का ताप लगाए उसे चंदन लगाया जाता है, उसके द्वारा चंदन लगाया जाता है। चंदन कुमकुम ये कुछ रोग नहीं है प्रभु आपके, आप तो परम औदारिक शरीर वाले हो। ओहो, किसी भी प्रकार का रोग नहीं है। सर्वज्ञ बिंब, यदि ऐसा सर्वज्ञ का बिंब यदि आपको कहीं दिखाई देता है, आशा माने ऐसा, आशा माने ऐसा, हो आशा माने क्या है, ऐसा। सर्वज्ञ का यदि कहीं बिंब दिखाई देता है, पूजो उनको, वंदन करो उनको। कर्म जो नशा, सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो ऐसे जिनेंद्र देव के बिंब को, जो ऐसे सर्वज्ञ बिंब को देखते हैं, जो ऐसे सर्वज्ञ बिंब को वंदन करते हैं, जो ऐसे सर्वज्ञ बिंब को, ऐसी जिन प्रतिमाओं को नतमस्तक होते हैं, देखते हैं, कहते हैं भाई साहब सारे कर्म उनके भी नष्ट हो जाते हैं, उनके भी कर्म नष्ट हो जाएंगे। बालग कोड़ी, ओ क्या कह रहे हैं, अकलंक स्वामी याद आ गए। बालग कोड़ी परिग्रह होए, जिन मत की प्रतिमा नहीं सोए। वेशाभूष को वंदे सोए, जाते जीव नरक में होए। हे भगवान, क्या लिख रहे हो प्रभु। एक बाल के अग्रभाग बराबर भी यदि कोई परिग्रह दिखाई देता है तो जिन मत की वो प्रतिमा नहीं हो सकती है। ओह, एक बाल मात्र का भी यदि परिग्रह दिखाई देता है तो लिख रहे हैं वो जैन मत की प्रतिमा नहीं है, वो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा नहीं हो सकती है। वो जिन मत की प्रतिमा नहीं सोए। वेशाभूषा, वेशाभूष को वंदे, क्या सोए, ऐसी वेशभूष वाली को, वेश वाली प्रतिमा को यदि कोई वेश वाली प्रतिमा को बालग कोड़ी परिग्रह हो, इसका और इस तरह का भी अर्थ किया जा सकता है। यदि बाल के बराबर भी यदि कोई परिग्रह का धारण हो, मान लो, क्या लिख रहे हैं, बालग, 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 बाल अग, बालग, बाल के अग्रभाग जितना, बाल की नोक जितना, इतना सा भी यदि परिग्रह हो तो जिनेंद्र भगवान के मत में वो परिग्रह की वो प्रतिमा नहीं है। और ऐसी वेशभूषा वाली प्रतिमाओं को जो वंदता है, जाते जीव नरक में होए, इस कारण वो जीव नरक में चला जाता है। अरे नरक का पात्र बन जाता है, निगोद में चला जाता है, वो जीव निगोद का पात्र बन जाता है। ओ क्या लिख रहे हैं, वेशाभूष को वंदे सोए, जाते जीव नरक में होए। सो मिथ्यात्वी भ्रमे संसार, कहती जिन वाणी हर बार। सो मिथ्यात्वी भ्रमे संसार, कहती जिन वाणी हर बार। सो मिथ्यात्वी भ्रमे संसार, कहती जिन वाणी हर बार। अरे बार बार में ये जिनवाणी कहती है,
जो परिग्रह सहित को पूजता है। बार बार में जनवाणी कहती है, यदि भैया परिग्रह सहित की पूजन करोगे, जनवाणी बार बार में कहती है, नरक में होए जाते जीव नरक में होए, इस कारण से वो नरक में जाता है। ऐसा मिथ्यात्वी जीव अनंत संसार में भ्रमण करेगा, ये जनवाणी बार बार में कह रही है। मेरी मत सुनो, जनवाणी की तो सुनो, मेरी मत सुनो, मनराजों की तो सुनो, मेरी मत सुनो, वीतरागी संतों की तो सुनो, मेरी मत सुनो, आगम की तो सुनो, मेरी मत सुनो, गौतम स्वामी की तो सुनो। अरे मेरी मत सुनो कोई बात नहीं, साक्षात भगवान महावीर स्वामी की तो सुनो भैया। क्या साक्षात भगवान महावीर स्वामी की तो सुनो। भगवान महावीर स्वामी क्या कह रहे हैं? महावीर स्वामी भी चंदन लगाते होंगे अपने पैरों में, महावीर स्वामी भी फूलों की माला पहनते होंगे, महावीर स्वामी भी मुकुट लगा करके बैठते होंगे समूह शरण में। प्रभु तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे? तुम तो प्रभु वीतरागी, प्रभु आप तो वीतरागी हो, हमें कब बनाओगे? क्या बोलो महेंद्र जी साहब सिवनी से, प्रभु आप तो वीतरागी हैं, हमें कब बनाओगे? कि सुन भैया, तू पहचानता है कि मैं वीतरागी हूं? कि हाँ प्रभु मैं पहचानता हूं आप वीतरागी हो। पक्का मैं पहचानता हूं आप वीतरागी हो। तो जानता है वीतरागता क्या होती है? कि हाँ प्रभु जानता हूं मैं। तो सुन, वीतरागी के अलावा और किसी के आगे मस्तक मत झुकाना, अनंत संसार का कारण है। जरा सुनिए, भावार्थ लिख रहे हैं, भावार्थ लिख रहे हैं इस पद्य का। कहाँ तक कहा जाए, कहाँ तक कहे भैया? नहीं कुछ तो कहो पंडित जी, कुछ तो कहो, कहाँ तक कहा जाए? आचार्यों के प्रमाण तो पहले ही बहुत से दे दिए, परंतु भाष्यकार भी उनके वचनों की परिपुष्टि करते हैं कि जिस प्रतिमा जी के ऊपर बाल के कोटि भाग भी परिग्रह हो, जिस प्रतिमा जी के ऊपर बाल के कोटि भाग भी परिग्रह हो, आवरण एवं वेशभूषा होवे, और जो जीव उसकी वंदना करे, सो नियम करी वह जीव मिथ्यात्वी होकर नरक में जावे। क्या वो जीव नियम से मिथ्यात्वी होकर के नरक में जावे? क्या लिख रहे हैं ये? नियम करी मिथ्यात्वी होकर के नरक में जावे, तथा संसारी होता हुआ संसार में परिभ्रमण करे, इसमें संदेह नहीं, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि ऐसा जिनेंद्र भगवान के वचन दिव्य ध्वनि से प्रकट होता है कि चंदन कुमकुम लगी जिनेंद्र की प्रतिमा नहीं पूजनी चाहिए, अपूज्य है। ओ हो, क्या लिखे भैया? भैया मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो लिखा है उसे बाँच रहा हूँ, जो लिखा है उसे पढ़ करके सुना रहा हूँ, जो लिखा है वो बातें बतला रहा हूँ। लिखे हुए को सबको मिटा दो, आप मत मानो, तुम्हें कुछ नहीं मानना है तो मत मानो, मत मानो संयम प्रकाश को, मत मानो शास्त्रों को, मत मानो सूर्य सागर जी को, मत मानो इन विद्वानों को जो पूर्ववर्ती लिख करके चले गए हैं, मत मानो आप षट प्राव्रत को, मत मानो पात्र केसरी को, मत मानो मूलाचार को, मत मानो तिलोय प्रणत्ति को, मत मानो कुंद कुंदाचार्य को, मत मानो, मत मानो आप, कोई बात नहीं, हम आपको मनवाना भी नहीं चाहते। हम नहीं चाहते हैं कि आप सबके सब मान लेवें, क्योंकि यदि सब लोग मान लेंगे, कोई तो चाहिए संसार में, सभी मोक्ष थोड़ी ना चले जाएंगे। क्या कोई तो चाहिए भैया। नरभाव प्राप्त करके जिनको आत्म कल्याण करना हो, उनकी चर्चा चल रही है। जिनके भव समुद्र का किनारा नजदीक आ गया हो, उनकी चर्चा चल रही है। जिनके कदम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ रहे हों, उनकी चर्चा चल रही है भाई साहब। जो अल्पकाल में सिद्धालय में जाकर के विराजमान होने वाले हैं, उनकी चर्चा चल रही है। यहाँ तो उनकी चर्चा चल रही है जिनकी सीट रिजर्व है सिद्धालय में, उनकी चर्चा चल रही है। हम आपकी बात नहीं करते, हम आपसे आग्रह भी नहीं करते, हम किसी को कुछ नहीं कहते, हम तो सिर्फ बाँच रहे हैं यहाँ पर, हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं भैया। यहाँ पर देखो, पढ़ो, सुनो, समझो, जो जचे सो करो, जो जचे सो करो, कोई बात नहीं। आपको जो जचता हो सो करो। क्या बोलो, क्या करें, क्या बताएं भाई साहब? कोई नहीं, किसी के कोई शिकायत का सवाल ही नहीं है, किसी की कोई प्रॉब्लम का। इससे ज़्यादा अरे हमारे खिलाफ एक कोई नहीं बोल सकता, हमारे खिलाफ दावे के साथ में कहता हूं। कोई बताए हमारे खिलाफ, कोई बोल करके क्या बोलेगा हमारे खिलाफ? हम थोड़ी ना बोल रहे हैं। मेरे खिलाफ बोलने का मतलब जानते हो आप? मेरे खिलाफ बोलने का मतलब होता है उमा स्वामी आचार्य के खिलाफ बोलना, कुंद कुंदाचार्य देव के खिलाफ बोलना,
यति वृषभाचार्य देव के खिलाफ बोलना, अमृतचंद्राचार्य देव के खिलाफ बोलना, समंत भद्राचार्य के खिलाफ बोलना, मेरे विरोध में बोलने का मतलब, क्योंकि मैं जो भी कहता हूँ इनकी बात कहता हूँ, शास्त्र की बात कह रहा हूँ, इसलिए मेरा तो कोई विरोध करता ही नहीं है। करे भी कैसे? मैं कोई बात अप्रामाणिक कहूँ तो मेरा विरोध करो, मेरे को कोई लाग लपेट ही नहीं है किसी से। मुझे क्या करना है? मुझे किसी से कोई लाग लपेट नहीं है, हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं, हमें 2 रुपये किसी से चाहिए नहीं, 2 पैसे की हमारे को परवाह नहीं, समाज बुलाए उसकी परवाह नहीं, नाम करे उसकी परवाह नहीं, यश प्रतिष्ठा की परवाह नहीं, मान सम्मान की चाह नहीं, गले में मालाएं पड़े इसकी परवाह नहीं, 2 रोटियों की हमारे को परवाह नहीं। हमें क्या करना है भैया? सच्ची बात कहते हैं, जैसे समझ में आ जावे उसका निहाल हो जाए, जैसे नहीं समझ में आए उसका क्या करें। बात पढ़ करके सुना रहा हूँ, देखो जरा, भी तो प्रमाण कोई कम थोड़ी ने, यहाँ कोई खत्म थोड़ी ने कर दिए इन्होंने, ये लिख रहे हैं और आगे सुनो। देखो, क्रियाकलाप नामक ग्रंथ में जब परिग्रह त्याग नाम महाव्रत लिया जाता है, उसका स्वरूप निम्न प्रकार बताया है, तो यहाँ दर्शाते हैं। क्या देखो, किसी ने कोई विरोध थोड़ी ना किया, मैं तो वैसे ही मेरे को भाव बन गया इसलिए मैंने इस प्रकार की बातें कही है। सब सामने से तो कोई विरोध करने का सवाल ही नहीं है, सब साधर्मी लोग अपने ही हैं, पीछे से भी कोई नहीं करता है, कौन करे? क्या देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, पंडित पन्नालाल सोनी संग्रहित ये लिख रहे हैं, अप्पम वा बहुम वा अणम वा थूलम वा सचित्तम वा अचित्तम वा अमुत्थम वा बहित्थम वा अविबालग कोड़ी मित्तम पीणेव सयम असयण पाउगम परिगहम। क्या लिख रहे हैं जरा सुनो। इस प्रकार शास्त्रों में जब प्रमाण मिलता है तो फिर किस प्रकार परिग्रह सहित प्रतिमा मान्य हो सकती है? महाराज साहब का वचन है, शास्त्रों में जब प्रमाण मिलता है, शास्त्र जब प्रमाण की बात कर रहे हैं क्या, तो फिर किस प्रकार परिग्रह सहित प्रतिमा को माना जा सकता है, मान्य किया जा सकता है? परिग्रह रहित प्रतिमा का ही स्तवन करके लोग आत्म कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। अरे जिनका आदर्श ही परिग्रह वाला होगा वो खुद परिग्रह क्यों नहीं रखेंगे? भाई साहब, मेरे तो भगवान ही रखते हैं, मैं क्यों नहीं रखूंगा? अब बोलो, अब अपरिग्रह का उपदेश दे करके दिखाओ। जैन परंपरा का उपदेश है ना अपरिग्रह का, अपरिग्रह का उपदेश है ना भाई साहब। क्या अपरिग्रह का उपदेश है ना हमारे जैन परंपरा का? हमारे मुनिराज यदि परिग्रह रखेंगे, योगेश पांडे जी साहब बोलो, हमारे मुनिराज यदि परिग्रह रखेंगे तो श्रावक कहेंगे भैया हम क्यों नहीं रखेंगे, महाराज जी रखते हैं। और भगवान यदि परिग्रह रखेंगे तो मुनिराज कहेंगे यार हमारे प्रभु ही रख रहे हैं तो हम क्यों नहीं रखेंगे, इसमें क्या है? अपरिग्रह का उपदेश कौन देगा? परिग्रह से रहित होने का उपदेश कौन देगा? परिग्रह छोड़ने का उपदेश कौन देगा? भैया जैन परंपरा का मार्ग त्याग का मार्ग है, वैराग्य का मार्ग है, संयम का मार्ग है, साधना का मार्ग है। हमारे यहाँ भोग की नहीं त्याग की चर्चाएं होती है, हमारे यहाँ इकट्ठा करने की नहीं छोड़ने की चर्चाएं होती है। हम तो छोड़ने की बात करते हैं, अरे परद्रव्य छूटा हुआ ही है, हम तो मोह छोड़ने की बात करते हैं, हम तो राग छोड़ने की बात करते हैं, हम तो कषाय छोड़ने की बात करते हैं, परम दिगंबर होने की बात करते हैं, हम तो परम वीतरागी होने की बात करते हैं। हम क्या करते हैं? सारी जिनवाणी यही बात करती है, पूरे द्वादशांग में जिनवाणी में यही तो बातें कही गई है भाई साहब। क्या बोलो, जब परिग्रह त्याग की प्रेरणा दी जा रही है तो फिर परिग्रह सहित की पूजा कैसे करें? ये बता दो, कोई जवाब तो देवे मेरे को समझदारी से। जब हमारे यहाँ जनागम में, अच्छा पहले तो ये नक्की करो कि परिग्रह पूजनीय है या परिग्रह का त्याग पूजनीय है। यदि परिग्रह का त्याग पूजनीय है तो फिर परिग्रह को छोड़ो। फिर क्या करें? छोड़ना पड़ेगा आपको, सारे परिग्रह को छोड़ना पड़ेगा। परिग्रह के रहते हुए पार नहीं पड़ेगी भाई साहब। आत्म कल्याण कैसे कर सकते हैं? परिग्रह रहित प्रतिमा का ही स्तवन करके लोग आत्म कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। आगे इसका और प्रमाण देते हैं, सुनो, बहुत पाहुड़ का प्रमाण दिया है। ओहो, जिण बिंबमणाणमयम
संयम शुद्धम सुवीय रायम च जम देह दिख सिखा कम अक्षय कारणे शुद्धा। ओ तृतीय परमेष्टि आचार्य संज्ञ को जिन बिंब माकारो जिन बिंब ज्ञातव्य इत्यर्थ है चकारात् तद्गुणाधिकारोपणा निषेधिका च जिन बिंबम भवती। यहाँ पर आचार्य का स्वरूप ऐसा बताया है कि आचार्यों के ऊपर न तो पुष्प चढ़ते हैं और न किसी से कहकर चढ़वाते हैं। ओहो, बोलो क्या स्वरूप बतलाया है बोध पहाड़ का। आचार्य संज्ञ को जिन प्रतिमा करो, क्या कह रहे हैं ये, आचार्यों के ऊपर न तो पुष्प चढ़ते हैं और न किसी से कह करके चढ़वाते हैं। और भी कहा है जिणमग्गे पवज्जा छह संहरणेषु भणीयण ग्रंथा। टीका में लिखा है षटसु संहरणेषु भणीयाणि ग्रंथा कंथभूता भणिता निर्ग्रंथा यथा जा रूप धारिणी इति निर्ग्रंथ प्रवज्या ज्ञातव्या। यहाँ पर प्रवज्या है सो जिन मार्ग विषय छयों सहनन वालों के होती है। कैसी है प्रवज्या? निर्ग्रंथ स्वरूप तथा सर्व परिग्रह से रहित यथाजात स्वरूप जानना चाहिए। अरे क्या बात कह रहे हैं ये जो प्रवृज्जा है ये प्रवृज्जा छयों सहनन वालों की होती है। ओहो हो, हमारे तो सहनन नहीं है भाई साहब, हमारे तो सहनन नहीं है, हीन सहनन के धारी हैं भाई, क्या करें। अरे होंगे कोई बात नहीं, तुम क्या बात करते हो। हीन सहनन के धारी होने के बावजूद भी ये जो प्रवृज्जा है ये सब के धारण हो सकती है। सहनन नहीं है साहब, क्या करें साहब, वर्तमान काल खोटा चल रहा है भाई साहब, क्या करें भाई साहब, काल खोटा चल रहा है, काल खोटा चल रहा है। सहनन नहीं है भाई साहब, सहन नहीं होती है भाई साहब, क्या करें। देखो लिख रहे हैं आगे और भी कहा है जिणवर मयण जोई जाने जाए है शुद्ध पाणम जीर्ण लहिणे वाणम न लहई किम तेण सुर लोयम। मोक्ष पाहुड़, वाह क्या लिख रहे हैं ये। टीका में लिखा है जिनवर मतेन जिन शासनेन सम्यक्त्व श्रद्धान ज्ञानानुभवन लक्षणेन रत्नत्रयेण योगी दिगंबरो मुनिः शुद्धम राग द्वेष मोहादि रहितम कर्म कलंक रहितम टंकूत कीर्ण स्फटिक मणि बिंब सदृशम। ओहो, क्या क्या बातें लिख देते हैं, स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, क्या बात लिख रहे हैं। जरा देखिए अपने प्रकरण से विषय अंतर नहीं होवे, बस ये ध्यान रखना। जो बात यहाँ लिखी है उतनी ही चर्चा करें अपन लोग, जो बात यहाँ शास्त्र में लिखी है उतनी ही चर्चा का विश्लेषण करूँगा मैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, ठीक है ना संतोष जी साहब, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा। शास्त्र में कोई लाइन लिखी हुई हो उसका अर्थ यदि आपको जानना हो तो आप जरूर मुझसे पूछें। कोई ऐसी चर्चा नहीं करें। आप क्या चाहते हैं, झगड़े कराना चाहते हैं, समाज में विवाद कराना चाहते हैं। जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो भी जानते हैं हमसे क्या चाहते हैं आप, जवाब आपके पास में है, सब आप जानते हैं। क्या दम है, पहले भी कहा है कई बार, प्रसंग आएगा तो जरूर कहूँगा, प्रकरण आएगा तो जरूर कहूँगा, ठीक है ना। आएगा प्रसंग इसके अंदर जहाँ जहाँ आएगा, और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आए तो यही सूर्य सागर जी महाराज साहब का लिखा हुआ पहला ग्रंथ पढ़ लेना, पूर्वार्ध पढ़ लेना, उसमें आ जाएगी चर्चा। प्रवृज्जा का अर्थ होता है दीक्षा, दीक्षा। सहनन कम है साहब, हम तो दीक्षा नहीं ले सकते। क्या बात कर रहे हो आप, सहनन कम है दीक्षा नहीं ले सकते? कैसे नहीं ले सकते, सब ले सकते हैं। एक बात कहूँ मैं, बीच में मेरे को विकल्प आ गया, कभी भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछना जिस प्रश्न का जवाब आपको आता हो। जिस प्रश्न का जवाब यदि आपको आता है उस प्रश्न का उत्तर नहीं पूछना कभी भी, क्योंकि उस बुद्धि को खोटी बुद्धि कहा है। बनारसी दास जी ने विनम्र भाव से पूछिए, चर्चा करने के लिए पूछिए, समझने के लिए पूछिए, जिज्ञासा के लिए पूछिए। नहीं हम तो इसलिए पूछते हैं कि दूसरे लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। अरे भाई अपनी अकल तो ठिकाने लगा ले पहले, किस किस की अकल ठिकाने लगाएगा।
नहीं नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा था कि औरों को समझ में आ जाए। भैया ये समझने का मार्ग है, औरों को समझने के लिए नहीं पूछा जाता है। क्या ये जो मार्ग है ना, जिनवाणी का मार्ग, हर बात अपने लिए होनी चाहिए, हर बात अपने लिए होनी चाहिए। लेकिन बात तो ऐसी है कि हम सब ये सोचते हैं, नहीं उनके लिए, नहीं उनके लिए, नहीं उनके लिए, नहीं उठापटक, कुछ उठापटक नहीं, कोई विकल्प नहीं। क्या करें भाई साहब? देखो कितना सुंदर लिख रहे हैं ये महाराज साहब, कितनी सुंदर बात कह दी है। अरे सामने कुंदकुंदाचार्य देव बैठे हुए हैं, मैं अपनी बात कहाँ से कहूँ? मोक्ष पाहुड़ कुंदकुंदाचार्य देव का ग्रंथ है? कुंदकुंदाचार्य देव क्या लिख रहे हैं जरा सुनिए। ये लिख रहे हैं यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के मत से तथा जिन शासन से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञानानुभव रूप लक्षण से रत्नत्रय सहित ही दिगंबर मुनि होता है। ओ कौन होते हैं दिगंबर मुनि? कौन होते हैं दिगंबर मुनिराज? कौन होते हैं दिगंबर साधु? दिगंबर साधु कौन है जरा बताओ मेरे को, दिगंबर साधु कौन है? ये लिख रहे हैं यहाँ, रत्नत्रय के धारी होते हैं दिगंबर साधु। अरे दिगंबर साधु संपन्न होते हैं। क्या बात कर रहे हो? संपन्न होते हैं कि हाँ? क्या बोलो, क्या करें भाई साहब? रत्नत्रय से संपन्न होते हैं वे, सम्यक दर्शन से संपन्न है, सम्यक ज्ञान और अनुभवन से, ये लक्षणों से संपन्न होते हैं दिगंबर मुनिराज। सो कैसा है कि शुद्ध, सो राग द्वेष मोहादि रहित, अर्थात कर्म कलंक रहित। शुद्ध है ना, शुद्ध, कर्म कलंक रहित है। टंकोत्कीर्ण स्फटिक मणि के बिंब के समान, जिनके किसी प्रकार का दाग भी नहीं है। ओहो कैसी होती है जिन प्रतिमा? बेदाग प्रतिमा होती है। वाह, जिनेंद्र देव की प्रतिमा किसी प्रकार के दाग से युक्त नहीं होती, बेदाग प्रतिमा होती है। ओह, और क्या लिख रहे हैं? वेशभूषा रहित ऐसी प्रतिमा जैन मार्ग विषय ओहो होवे है, सो ही पूज्य है। और प्रकार होए सो जिन मत में पूजने योग्य नहीं है। अरे अभी चर्चा चल रही थी कुछ देर पहले, 15 मिनट पहले, ये प्रवचन शुरू करने के 15 मिनट पहले मेरा जो प्रवचन चल रहा था, इस प्रवचन के पहले वाले प्रवचन में मैंने 15 मिनट पहले बात कही, गर्भ कल्याणक का प्रवचन था, और मैंने वहाँ बात कही, ये जो चिन्ह हैं भगवान के, अरे भाई हमारे भगवान चिन्ह तो वीतरागता होती है। अरे भाई हमारे भगवान कैसे होते हैं जरा पहचानो तो सही, भगवान को भगवान के स्वरूप से पहचानो। अरे हमारे भगवान इस तरह के होते हैं, हमारे भगवान का असली स्वरूप ये होता है कि नीचे से यदि चिन्ह को हाथ से ढक दिया जाए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है, इस 3 लोक में कोई ऐसा माइका लाल नहीं है जो छद्मस्त होवे, मतिश्रुत ज्ञान का धारी होवे और प्रतिमा के ऊपर, चिन्ह के ऊपर लगा हो हाथ और वो बता देवे कि ये कौन से भगवान की प्रतिमा है। ऐसा कोई नहीं हो सकता है। क्या बात कह रहे हो आप कि हाँ भगवान की प्रतिमा? क्यों? क्योंकि यही महावीर भगवान का चेहरा है, यही आदिनाथ भगवान का चेहरा है, यही शांतिनाथ भगवान का चेहरा है, यही पार्श्वनाथ भगवान का चेहरा है। अरे हमारे सारे भगवान के चेहरे एक हैं, इसका मतलब हमारे सभी भगवानों का स्वरूप एक है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हमारे सभी भगवानों का स्वरूप एक है, ये कहना चाहते हैं। स्वरूप से हमारे भगवान एक हैं, स्वरूप से हमारे परमात्मा एक हैं, स्वरूप से हमारे जिनेंद्र देव एक हैं, एक जैसे हैं, बस एक वीतरागी है। वीतराग स्वरूप को देखना भैया, हमारे भगवान तो वीतरागी है। ये वीतरागियों की चर्चा चल रही है, क्या वीतरागियों की चर्चा चल रही है? सोचना जरा क्या लिख रहे हैं। जिन मत में पूजने योग्य नहीं है, जिनेंद्र भगवान के मत में पूजने योग्य नहीं है। क्या? रंच मात्र दूषण लगे वंदनीक सो नाई, रंच मात्र भी दूषण लगे वंदनीक सो नाई, वो वंदन करने योग्य नहीं है। सुनो ये सारी बातें आगे भी कहते हैं, संस्कृत प्राकृत की पंक्तियां हैं, फटाफट पढ़ देता हूं, बातें वही है जो पीछे कह दी गई है ना, रिपीटेशन होगा नहीं तो फिर कल। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।